बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। जनाब अनीश शेख साहब, कांग्रेस किसान सेल के अध्यक्ष। जनाब जुबेर साहब, दैनिक भास्कर। माजी जिलाधिकारी जनाब दीपक मुड़कर साहब, उसी तरह हमारे औरंगाबाद शहर के लिए जो काम किया है, इसलिए औरंगाबाद जो साहब तालियां तो होने दिया भाई, जोरदार तालियां। इसके बाद में जनाब मोहसिन साहब को गुजारिश करता हूं कि मंच के सामने आ जाए। जनाब मोहसिन अहमद साहब जो कि जनजागरण समिति के अध्यक्ष है और 2 बार से कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के औरंगाबाद शहर के कार्य अध्यक्ष है। इनका जो सामाजिक काम है हम सबके सामने है। बहुत सामाजिक क्षेत्र में जनजागरण समिति के माध्यम से बहुत ही सामाजिक कार्य करते हैं। जनाब मोहसिन अहमद साहब का यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी महोदय इस्तेमाल पत्रकार और संपादक औरंगाबाद की शान के संपादक सम्मानित तौफीक शहबाज साहब यहाँ पर पिछले 25 साल से औरंगाबाद में पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत ही बेखौफ भाई साहब जिनके तकरीबन 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और अभी तुरंत में जो है तो ANI में वो पत्रकारिता कर रहे हैं। और जैसा कि चेयरमैन ने कहा कि वो निडर बेखौफ पत्रकारिता करते हैं। उनका इस्तेमाल उनको वारंट किया जा रहा है सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर। जनाब तमाम से गुजारिश करता हूं कि उनका इस्तेमाल करें, एक शाल, मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट देकर। साहब की भी पत्रकारिता में तकरीबन 15 साल से वो भी अपना साप्ताहिक पब्लिक डिमांड जो यहाँ पे प्रकाशित करते हैं और जो हमारी खबरें हैं वो लोगों के बीच पहुँचाते हैं। बहुत ही निडर बेखौफ पत्रकार संपादक सम्माननीय मुशाहिद सिद्दीकी साहब खड़े सामने यहाँ पर आ गए, जो कि पत्रकार दैनिक भास्कर के। थोड़ा सा पूरा भी करो। अंदर आ जाओ। मोहम्मद जुबेर आलम साहब इसके बाद आ जाए। वो एक मिनट नाम दिखाई नहीं दे रहा, जो कि हिंदी अखबार के फील्ड में तकरीबन 25 है क्या? सलमान इकबाल शेख साहब जी जी आइए, पहलवान आगे आइए। क्रीड़ा क्षेत्र में इनका विशेष कार्य है। उन्होंने युवाओं को जो कुश्ती लुप्त हो गई, मतलब जो गायब हो गई हमारे महाराष्ट्र से, उसमें कुश्ती लड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं। लेकिन परवेज साहब ने उस स्कूल को नंबर 1 पे लाके छोड़ा। खास तौर से तरजीह देते थे बच्चों के पढ़ाई पर। और जो बच्चे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये शाम की शुरुआत हमारे दोस्त शाहिद साहब ने बड़े तरन्नुमाना अंदाज में कर दी है। आज जिस मुनासिबत से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये एक अखबार की सालगिरह का मौका है। एक ऐसा अखबार जिसका नाम युवा है और उसने अपने 16 साल मुकम्मल करके खुद अखबार में युवा हो चुका है आज। तो मैं जनाब कय्यूम साहब को, उनकी पूरी टीम को सबसे पहले तो तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक तवील अरसा तय किया और अपने अखबार को एक बुलंदियों तक लेकर गए। आप जोरदार तालियों के साथ इन्हें मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि सफीनों के अलम लहराना ये सबके बस की बात नहीं है। हौसला हो तो सफीनों के अलम लहराओ, हौसला हो तो सफीनों के अलम लहराओ, बहते दरिया तो बहेंगे इसी रफ्तार के साथ। 16 साल पहले इस मुल्क की हालत कुछ और थी, 16 साल हो गए इस मुल्क की हालत कुछ और है। देश के अंदर सियासत ने करवटें बदली है, देश के अंदर समाज ने करवटें बदली है, देश के अंदर जो है तो तमाम तबकात ने करवटें बदली है। लेकिन एक अखबार शुरू होता है और वो अपने 16 साल पूरे करता है। और मुझे नहीं लगता कि ये वो मौका है कि सिर्फ एक अखबार की बात की जाए, क्योंकि मीडिया प्रेस इसको जो है तो इस मुल्क के अंदर 5वां स्तंभ माना जाता है। और वो 5वां स्तंभ जो हक बोलेगा,
सच बोलेगा, झूठ के खिलाफ चौथा स्तंभ बोला जाता है। मैं माजरत खा हूं, चौथा स्तंभ जो कहा जाता है। अब ये जो चौथा स्तंभ है साहब, इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं वहां पर आ रहा था क्योंकि सियासत अपना काम करेगी, अदालतें अपना काम करेगी, डिपार्टमेंट अपना काम करेंगे, लेकिन इन तमाम को जो है तो एक सही रास्ता दिखाने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो मीडिया हो सकता है, अखबार हो सकता है, न्यूज चैनल हो सकते हैं। इस मुल्क के अंदर जो एक सियासी जो है तो करवट हुई है, इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो वो यहाँ की मीडिया का है। और अगर चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को पत्रकारिता की तरह संभाल रखा है, अगर वो भी खत्म हो जाए तो इस मुल्क की हालत तब्दील हो जाए। रवीश कुमार जैसे लोग आपको और हमको जो तो मीडिया में नजर आते हैं, जो अपनी जान पर खेलकर सच बताते हैं, तो हमको और आपको जो है तो पर्दों के पीछे छुपे हुए सच भी मालूम पड़ते हैं, वरना हम भी वही देखते जो इस देश की मीडिया दिखाना चाहती है। यही किरदार अखबारात का होता है, शहर के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर और मुल्क के लेवल पर जो अलग अलग अखबार काम करते हैं, उनका भी यही किरदार होता है। क्योंकि जब सुबह आदमी नींद से बेदार होता है तो उसका सबसे पहला काम अगर चाय के साथ वो कुछ लेता है तो वो अखबार होता है, और उसकी सुबह ये तय करती है कि उसका दिन किस तरह से जाएगा। उसकी पढ़ने वाली न्यूज़ें ये तय करती है कि उसका दिन किस तरह से जाएगा, उसकी ज़हनियत किस तरह की डेवलप होगी, उसकी ज़हनियत मुल्क दोस्ती की होगी या मुल्क दुश्मनी की होगी, ये एक अखबार तय करता है। उसकी ज़हनियत हुकूमत के हक में होगी या हुकूमत के खिलाफ होगी, ये एक अखबार तय करता है। मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, एक अखबार की किताब पढ़ी, माजी जिलाधिकारी सम्मान्य दीपक मुंगेकर साहब का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से हम इस्तेमाल कीजिए। औरंगाबाद जिला के जाने से मैं इस्तेमाल करता हूँ, फाइल ओपन करता हूँ। जनाब, गूगल व्हाट्सएप से नहीं मिलता, कुरान पढ़ने से दिल को आराम आता है। और चार इसके देखिए कि ये फसाना नहीं हकीकत है, ये फसाना नहीं हकीकत है। जर्रे जर्रे पे रब की कुदरत है, जर्रे जर्रे पे रब की कुदरत है। और नूर कायम वजू जो करते हैं उनको वैक्सीन की क्या जरूरत है। और चार में से देखिए कि फिदा वतन पे हो यारो वो जान अच्छी है, फिदा वतन पे हो यारो वो जान अच्छी है। नजर में राधा के मुरली की तान अच्छी है, नजर में राधा के मुरली की तान अच्छी है। ऐ नूर हिंदी हो, उर्दू हो या मराठी हो, हमारे देश की सारी जुबान अच्छी है, हमारे देश की सारी जुबान अच्छी है। कि दुश्मन को दूध देंगे ना कभी खीर देंगे हम, दुश्मन को दूध देंगे ना कभी खीर देंगे हम। बदले में नूर तीर के उसे तीर देंगे हम। और जो भी नजर उठाएगा मेरे देश की तरफ, उसको पकड़ के बीच में से चीर देंगे हम, उसको पकड़ के बीच में से चीर देंगे हम। मतलब पेशी खिदमत है नजर का, निगाहे यार से पीना हराम थोड़ी है, निगाहे यार से पीना हराम थोड़ी है। हमारे हाथ में शीशे का जाम थोड़ी है, हमारे हाथ में शीशे का जाम थोड़ी है। और तुम्हारे कहने से दिन अच्छे आ नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में रब का निजाम थोड़ी है। कि तुम्हारे कहने से दिन अच्छे आ नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में रब का निजाम थोड़ी है। और दवाइयाँ कौन सी लिखती है डॉक्टर साहब, दवाइयाँ कौन सी लिखती है डॉक्टर साहब।
जिगर में दर्द है, खांसी जुकाम थोड़ी है। जिगर में दर्द है, खांसी जुकाम थोड़ी है। और कहीं भी मिलने आ जाओ तुम अकेले में, कहीं भी मिलने आ जाओ तुम अकेले में, यकीन करो मेरा मैं आसाराम थोड़ी है। यकीन करो मेरा मैं आसाराम थोड़ी है। और बड़ा के बाल जो फिरते हैं आज सड़कों पर, बड़ा के बाल जो फिरते हैं आज सड़कों पर, जहां में सभी अब्दुल कलाम थोड़ी है, जहां में सभी अब्दुल कलाम थोड़ी है। और देखिए गजल का मतलब कि किसी जालिम से घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, पलट के जंग से आने का नहीं, पलट के जंग से आने का नहीं। बदर में 313 लड़े थे, बदर में 313 लड़े थे, कभी तादाद से डर जाने का नहीं, कभी तादाद से डर जाने का नहीं। और खुदा के घर आजाद दिन रात हमको, खुदा के घर आजाद दिन रात हमको बुलाती है, ठहर जाने का नहीं, बुलाती है, ठहर जाने का नहीं। और जमीन पर मत, जमीन पर मत चलो ऐसे अकड़कर, जमीन पर मत चलो ऐसे अकड़कर। तुम्हें क्या दुनिया से गुजर जाने का नहीं, तुम्हें क्या दुनिया से गुजर जाने का नहीं है। पढ़ो उर्दू, बड़ी शीरी जुबान है, पढ़ो उर्दू, बड़ी शीरी जुबान है। सवर जाओ बिखर जाने का नहीं, सवर जाओ बिखर जाने का नहीं। इधर मस्जिद उधर है मैं कदा यारो, इधर मस्जिद उधर है मैं कदा यारो। इधर से तुम उधर जाने का नहीं, इधर से तुम उधर जाने का नहीं। और परेशान नूर है हम अपने अमल से, परेशान नूर है हम अपने अमल से। यही सच है मुकर जाने का नहीं, यही सच है मुकर जाने का नहीं। और 4 में से सुनाता हूं कि युवा शक्ति की सालगिरह पर तन डोलने लगा, युवा शक्ति की सालगिरह पर तन डोलने लगा। और दिन रात नूर दिल ये मेरा बोलने लगा। क्या बोलने लगा कि कहा अमेरिका ने कोई मेरे जैसा हो नहीं सकता, कहा जापान में कोई मेरे जैसा हो नहीं सकता, कहा इन सब से मैंने झूठ है, क्या हो नहीं सकता। अगर कुछ हो नहीं सकता तो ऐसा हो नहीं सकता, संपादक अब्दुल कयूम अब्दुल रशीद जैसा पैदा हो नहीं सकता, अब्दुल कयूम अब्दुल रशीद जैसा पैदा हो नहीं सकता। ये आखिरी 4 मिसरे में अपनी जगह लूंगा कि कहानी जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ लेती है, कहानी जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ लेती है। किसी का साथ देती है, किसी को छोड़ देती है। और लोग पुलिस को देख के मास्क ऐसे लगाते हैं जैसे ससुर को देख के बहू दुपट्टा ओढ़ लेती है। युवा मुझे जवानी में कदम रख रहे, आज के कार्यक्रम के जो हमारे औरंगाबाद जिले में बहुत अच्छी जिन्होंने सर्वेलेंस इस उपायुक्त बल के शहर के नगर पालिका के आयुक्त, शिरडी के स्थान के प्रशासक और जिलाधिकारी परभनी के उनके दीपक मुंगवी के साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष शायद सर, हमारे पत्रकार को जो प्राध्यापक है, इंचार्ज है मराठवाड़ा फाउंडर, और जो पत्रकार निर्माण करते हैं ऐसे हमारे शायद सर, डॉक्टर साहब, अब्दुल हाजी, मुशाहिद सिद्दीकी, साबिर भाई, बिल्डर साहब, पूरे शायर और पत्रकार तौफीक,
जुबेर भाई और बागवान साहब, मैं कई मियाँ को हमेशा बोलता हूँ कि भाई पहले राशन बाद में भाषण। अभी उल्टा होगा कार्यक्रम, राशन दे दिए लोग चले गए। इसलिए हम 15 साल तक तो प्रोग्राम ऐसे करते हैं, पहले भाषण बाद में प्रोग्राम। अब 16 साल में बोला 16 से 18 धोखे का रहता। तुम जवान होते जा रहे, अब 16 में आ गए, युवा नाम है तुम्हारा, 2 साल और संभालने का काम है तुम्हारे को। ऐसे पत्रकार भाइयों, पूरा मंच, हमारे सागर भाई बिल्डर, दूसरे हमारे राष्ट्रपति के वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार भाई पटेल, शकील, और वो खास करके मैं वो शायर को सुनने को बैठा हूँ। मैंने पहले बोला मुख्तार में कि वो शायर साहब का हमारे को कलाम सुना, तो बोले तुमको बात नहीं सुनाएंगे। कमर एजाज साहब, मैं उनका जरा जैसा क्या रहता उनको मालूम नहीं मालूम होते हुए चाहता हूँ ऐसा है। तो मेरी बहनें जो भी मुख्तसर है, मगर कईयों को हम बधाई इसलिए देंगे कि बड़े बड़े पत्रकार आए, जो भास्कर के आए, टीवी के आए, छोटे में से बड़े बनने वाले, हम भी छोटे से बड़े बने हैं। कईयों मियाँ 15 साल में बेदाग तुमने काम किया, हमारा बेग वगैरह तुम्हारे साथ, सागर भाई पूरा टीम तुम्हारे साथ में, एक शकील वगैरह तुरंत एकजुट से तुम्हारे साथ में रही, बेदाग काम किया। बहुत से पत्रकार आए, पत्रकारशिप में गन्ने में से जाना पड़ता है, खेड़े का माहौल है, और पाचक लगन नहीं देना पड़ता है। मगर कुछ लोगों को उस तरीके से तुम अपने खुद की मेहनत से, कभी बोलते बोलते परसों को एक पत्रकार ने बोले क्या है, मैं तो दबंग हूँ, और तुम तो बोले यार चाय बेचते हो। अरे मतलब वो तो मेहनत करता है, मेहनत करने वाला, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है तो संपादक है, युवा संगठन है, तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो चाय बेचने वाला युवा संगठन चलाता। और उसका बड़ा दिल कितना है, वो कलेक्टर को भी पारितोषिक देता है, हमारे जैसे को पारितोषिक देता है, जो हेडमास्टर है उसको भी पारितोषिक देता है, जो पत्रकारशिप करता है उसको पारितोषिक देता है, शायर है, गजलकार है, उसको भी पारितोषिक देता है। और वो काम अपने खुद से सामने वाले समाज के अंदर काम करने का, घड़ाने का काम करने का वो काम करता है। तो कौन क्या करता है इससे महत्व नहीं। शकील, दूसरे शकील से बात कर रहा हूँ, तुम पत्रकार में आए हो, तो काम करते टाइम में हमारा यहाँ का जो भास्कर के पुराने हाजी, हमारा पुराना 20 साल से जो मुगली साहब उसको पहचानते, और बहुत से साथी को मुगली साहब पहचानते। जैसा मुख्तार ने बताया कि मुगली साहब जो है काम अच्छा था, जो अगर कोई उसको सियासी आदमी, मामला मंत्री की जरूरत नहीं, अगर मुगली साहब को मिला तो काम होगा। तो जिंदगी के अंदर हम 63 साल में चल रहे हैं, 42-43 साल से काम सामाजिक कर रहे हैं। 77-78 में राजनीति में आए, एक आदमी को लोन देने का था, हमने 4 लोगों को लोन दिया, मगर बेदाग रहे, किसी ने, हमारा कोई पत्रकार ने हमको ये नहीं कहा कि इसके हमने चाय पिया या 5000 रुपये का। तो बोलने का मकसद, काम करते टाइम में समाज सामने रखने का, समाज के जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर हो, वकील हो, पत्रकार हो, शायर हो, गजलकार हो, अनेक जो सरकारी काम में काम करने वाले हो, ऐसे लोगों को चुनने का उतना बड़ा दिल करीम मियाँ, ऐसा बहुत कम लोगों का दिल है। बड़े तो बहुत लोग होते हैं, और छोटे में से बड़ा बनना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको मुगलिया साहब को सुनना है। कुछ लोगों को हमने चीफ गेस्ट आया, चीफ गेस्टों ने भी गिफ्ट लिया और चले गया कम से नहीं भाई, सबर इंद्रलाना साहब ने सबर वाला का काम, एक शायर ने बहुत अच्छा शायर हो, सामी का गए हो, बहुत बढ़िया कलाम बोला। अब शकील ये नाम लिख के देना मेरे को, बाद में अपने घर में थोड़ा घर पर बुला के, जब कोई अगर मिनिस्टर वगैरह आएगा तो बुलाएंगे 2-3 शायर। ये खास करने क्या है, समाज में शायरी करते टाइम भी समाज की बांधिलगी, समाज के अंदर शौक पैदा करना, लोगों में हलचल पैदा करना, वो शायर। तो खमर भाई जो नाम इनका सुनता हूँ मैं, तो
समाज में हलचल पैदा करना, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है वो नहीं है, उसके कलाम से वो बड़ा है। और आने वाले समय में जो काम छोटे से ही बड़ा होता है, जो लोग आते हैं बहुत फास्ट आते हैं और फास्ट चले जाते हैं। कई लोग हम दुनिया में देखे, मुशाहिद सिद्दीकी पत्रकार बने, तुम कांग्रेस के यूथ कांग्रेस में आते हुए बाद में पत्रकार में नाम कमाया, पत्रकार का गौरवशाली युवा ने तुमको दिया, तुम्हारा भी अभिनंदन। और मुरलीधर साहब ने इस युवाओं के कार्यक्रम में अपना खास टाइम दिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मेरा भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। 16 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो उपस्थित है हमारे मित्र इमरान पठान साहब, मंच पर उपस्थित सभी विद्यमान सभी पत्रकार बंधुओं बहनों और भाइयों, कोविड-19 से जूझते हुए हमारा साल जो है 2020 और 2021 का वो चला गया। और इस साल में कोविड को कंटेन करने के लिए जिन जिन आदमियों ने शिकस्त की, मेहनत की और अपना योगदान दिया, उन सभी का यहाँ पर सत्कार हो रहा है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। साल भर एक सन्नाटा छाया हुआ था। इस शहर का सन्नाटा ये बताता है कि कुदरत इंसान पर नाराज है। और ये समय भी ऐसा आया था कि दुनिया ही दवा बन गई। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे तैयार हो गई थी। लेकिन वक्त गुजरता रहता है, इंसान भी बदलता रहता है, वक्त आगे चलता रहता है। वक्त सभी समय एक सरीका नहीं रहता है। और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि ये कोविड की जो महामारी है उसको काफ़ी हद तक कंटेन करने में हम सक्सेसफुल रह गए हैं। और इसकी वजह जो एफर्ट्स आप लोगों ने कोविड कंटेन करने के लिए किए थे गए साल में, उसी की बदौलत हम आज का ये दिन देख रहे हैं। आप सभी का योगदान बहुत प्रणीय है और आगे भी सोसाइटी के लिए आप इसी तरह से काम करते रहिए। एक न्यूज़पेपर जो है उसकी अहमियत बड़ी बहुत होती है। न्यूज़पेपर के जरिए से हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन हमारा एक ओपिनियन शेप करने का जो प्रोसीजर रहता है वो न्यूज़पेपर के जरिए से होता है। न्यूज़पेपर के जरिए से समाज की जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो सभी सामने न्यूज़पेपर लाता है। और एक सोसाइटी का मिरर बोल के भी न्यूज़पेपर की तरफ हम देख सकते हैं। अब्दुल कयूम साहब ने 16 साल तक बहुत अच्छी तरह से पत्रकारिता निभाई।